कांवड़िया के साथ नोएडा पुलिस की इस बदतमीजी को देखकर आपको लगेगा कि यकीनन दरोगा जी ने बदतमीजी की है। सोशल मीडिया का ये वीडियो आप देखिए और सुनिए। सोशल मीडिया पर इन दरोगा जी को विलन बना दिया गया है कि कांवड़िया के साथ बदतमीजी की, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि एक विवादित स्थल पर जो कि मदरसे का बताया जाता था, उस पर जबरन जल चढ़ाने की जिद इन कांवड़िया महाराज को थी। पुलिस को कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखनी थी, पुलिस पर दबाव भी था और जिम्मेदारी भी, लेकिन इसी पुलिस को विलेन बनाया गया, जो कि बाद में आला अफसरों ने सच्चाई को सामने लाकर बेनकाब किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंस्पेक्टर बादलपुर के तथाकथित अभद्र व्यवहार के संदर्भ में टिप्पणी की गई है। इसके संदर्भ में अवगत कराना है कि 7 जुलाई को यहाँ पर एक सार्वजनिक कुआं जो कि पड़ चुका है, उसकी चारों तरफ से बाउंड्री हो गई है। वहाँ पर एक समुदाय के लोगों द्वारा मंदिर बनाने और जल चढ़ाने का प्रयास किया गया था। तत्समय ही थाना पुलिस द्वारा मौके पर पिकेट लगा दी गई थी तथा दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया गया था। इसके उपरांत 8 जुलाई को एसीपी और एसडीएम मौके पर आए तथा दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और बताया कि जब तक सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त न कर ली जाए तब तक यहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उसके उपरांत यहाँ पर अस्थायी पिकेट पीएससी और पुलिस की लगा दी गई थी, सतत दृष्टि रखी जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोग क्योंकि कांवड़ का महीना चल रहा है तो कांवड़ लेने हरिद्वार गए थे और ये बात गाँव में आम चर्चा थी कि ये लोग आकर के उसी विवादित स्थल पे जल चढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसके दृष्टिगत यहाँ पे कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, पुलिस का प्रबंध किया गया था। 12 जुलाई को पुनः एसडीएम और एसीपी मौके पे आए। इनके द्वारा गांव के एक अन्य सार्वजनिक स्थल पर जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त कराया गया तथा दोनों पक्षों को लोगों को बैठा के वार्ता की गई तथा दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि हम कोई भी निर्माण ऐसा नहीं करेंगे जिससे कोई भी धार्मिक सौहार्द बिगड़े या किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन हो। इसके उपरांत 14 जुलाई को पुनः मैं स्वयं, हमारे एडीसीपी, एसीपी और पर्याप्त पुलिस बल के साथ हम लोग मौके पे आए और पुनः दोनों पक्षों को समझाया गया। लोगों ने इस बात पर सहमति दी थी कि वो जल चढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, परंतु तारा सिंह और उसके कुछ साथियों द्वारा लगातार ये बात की जा रही थी कि हम लोग वापस आएंगे तो विवादित स्थल पर जल चढ़ाएंगे। तारा सिंह कल ही आ गए थे परंतु वो जल नहीं चढ़ाए थे। आज सुबह अपने परंपरागत स्थल पर जल चढ़ाने के उपरांत वो यहाँ पे जो विवादित स्थल वहाँ पर आने का प्रयास किया और बार बार मना करने के बाद भी वो पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किए तथा पुलिस के रोके जाने के उपरांत भी यहाँ पे विवादित स्थल पे आना चाह रहे थे। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा उनको रोका गया और जब वो यहाँ पे आ रहे थे तो उनके हाथ में जल भी नहीं था, कांवड़ भी नहीं थी, क्योंकि वो जल और कांवड़ पहले ही चढ़ा चुके थे। ये आला अफसरों का बयान सुनने के बाद आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि मौके पर पुलिस भी है, पिकेट भी है और बाकायदा फोर्स भी है। उसके बावजूद जिस तरह का माहौल यहाँ पर पैदा किया जा रहा है वो अपने आप में गंभीर मामला है। आपको याद दिला दें कि ये वही इलाका है जहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। और साथ ही आपको बुलंदशहर के शहीद सुबोध इंस्पेक्टर भी याद आने चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद अगर कोई अधिकारी वर्दी में रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर समुदाय और कानून का सम्मान करते हुए अगर व्यवस्था बनाए तो उस पर भी सवाल उठाया जाना बेहद गंभीर है।